हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है। तो अगर मेरा पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है। तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ आज का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है? 41 वाला कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड मोर बेनिफिट देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो कौन सा आंसर सही है? तो नंबर डी सही है। इट असिस्ट इन इवोल्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग वेरिएशन। तब 42 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। 42 वाले क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है? द ग्रोथ फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रिफर टू एज। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ही, ये क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा है? तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन में बोल रहे हैं यहाँ पर ही कि ग्रोथ फेज कौन कौन सा यहाँ पर ही है। यहाँ पर ऑप्शन में ग्रोथ फेज कौन कौन सा है? तो ए नंबर का जुवेनाइल फेज और बी वाला वेजिटेटिव फेज दोनों ही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों हम लोग ग्रोथ फेज तो जान गए कि कोई सीड से छोटा सा पौधा निकलेगा तो उसको ग्रोथ फेज बोला जाता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाएगा तो उसको कौन सा फेज बोला जाएगा? तो उसको फिर रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाएगा। फिर वो धीरे धीरे करके वो बूढ़ा हो जाएगा तो फिर उसको कौन सा फेज बोला जाएगा? तो उसको मैच्योरिटी फेज और सिनाइल फेज बोला जाएगा। और ये प्लांट एंड एनिमल में दोनों में पाया जाता है। तो ये सब तो नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अब बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। 43 क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? 43 क्वेश्चन बोल रहा है सिलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो मोनोकार्पिक प्लांट कौन है हम लोग सेलेक्ट करना है? तो मोनोकार्पिक प्लांट बैम्बो है। ढेर सारा मोनोकार्पिक प्लांट हो सकता है, जैसे राइज हो गया, वेट हो गया, ये भी मोनोकार्पिक प्लांट है। तो अगर आप लोग को बैम्बो का बदले राइस आ जाएगा या वेट आ जाएगा तो आप लोग उसमें ही टिक कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो नंबर 43 का आंसर होगा ए नंबर बैम्बो। तब हम लोग बढ़ते हैं 44 का क्वेश्चन तरफ। 44 का क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व इन। तो पेरिनियल प्लांट नहीं है। तो पेरिनियल प्लांट तो हम लोग का आंसर मालूम हो गया, लेकिन पेरिनियल प्लांट बोला किसको जाता है? तो पेरिनियल प्लांट पॉलीकार्पिक का पार्ट है। पॉलीकार्पिक का पार्ट है, उसी में पेरिनियल प्लांट पाया जाता है। तो पेरिनियल प्लांट है क्या? तो पेरिनियल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो पूरा साल भर फ्लावरिंग करता है और फ्रूट भी करता है, तो इसीलिए पॉलीकार्पिक में है ये। तब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है? 45 वाला स्ट्रॉबिलैंथस कॉन्थेनिया फ्लावर वंस इन। तो 45 का आंसर कौन सा होगा? तो नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 12 ईयर में होता है ये फ्लावर जो होता है ये 12 साल में एक बार होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 46 वाला क्या बोल रहा है? स्ट्रॉबिलैंथस कॉन्थेना डिफर फ्रॉम बैम्बो इन। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चों लोग? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चों लोग? नंबर ए वाला होगा या नंबर बी होगा या नंबर सी या नंबर डी? तो नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज। तो 47 क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? ऑस्ट्रच साइकिल इज रिपोर्टेड इन। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम लोग को मालूम है ये वाला नंबर ए वाला सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 48 में। 48 वाला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन सा आंसर सही है? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर होगा नंबर डी, ये सभी होता है, तीनों का तीनों होता है। नंबर ए वाला ऑप्शन बी, नंबर बी वाला ऑप्शन बी, नंबर सी वाला ऑप्शन बी, तीनों में पाया जाता है ये वाला साइकिल। तो बच्चों ये नंबर ए बी सी तीनों जो है, तीनों ऑप्शन पाया जाता है, तीनों ऑप्शन में ये पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला ऑप्शन क्या है? गोरिल्लास एंड चिंपैंजीज, इसमें ही पाया जाता है ये वाला साइकिल। और नंबर बी वाला मंकी एंड ह्यूमन, मतलब इंसान में भी पाया जाता है और बंदर में पाया जाता है। और नंबर सी वाला भी ऑप्शन में पाया जाता है। तो इसीलिए ये ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर 48 का। 49 में हम लोग आते हैं। 49 में हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग को? तो 49 वाला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन क्या रहा है? ऑस्ट्रच साइकिल ऑकर इन प्राइमेट मैमल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन गलत है। तो नंबर 2 का ऑप्शन क्या बोल रहा है? इन स्पीसीज विद ऑस्ट्रच साइकिल फीमेल आर जनरली सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग ऑस्ट्रच फेज। तो नंबर 2 का ऑप्शन सही बोल रहा है, ये करेक्ट है। और नंबर 3 का ऑप्शन देखते हैं, नंबर 3 का ऑप्शन क्या बोल रहा है? तो नंबर 3 का ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोथ द साइकिल शो मंथली रिकरेंसी। तो ये गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होगा नंबर सी, ओनली 2।
नंबर सी होगा ओनली 2। तब हम लोग 50 वाले क्वेश्चन में आ गए। 50 वाला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, 50 वाला क्वेश्चन हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ कुछ आता है हम लोग के एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग भरना है। तो 50 क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूसिंग थॉट और द एयर आर कॉल्ड डैश ब्रीडर। तो ये ब्रीडर यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रीडर्स होता है, कंटिन्यूस ब्रीडर होगा। तो कंटिन्यूस किसमें है, पहला ऑप्शन। तो सी में भी है, ए में। यहाँ पर जो एग्जाम्पल बोल रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर तो ये यहाँ पर होगा मैन में होता है यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर ही कंटिन्यूस ब्रीडर है वो मैन में होता है। दूसरा फिलअप में क्या बोल रहा है, दूसरा फिलअप में यहाँ पर क्या होगा, दूसरा फिलअप में होगा यहाँ पर ही सीजनल होगा, यहाँ पर सीजनल होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लास्ट वाला जो है ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर है, यहाँ एग्जाम्पल में क्या होगा, तो यहाँ एग्जाम्पल में होगा टाइगर, यहाँ एग्जाम्पल होगा टाइगर। तो देखा जाए हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही है। तब हम लोग आते हैं 51 वाला। 51 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंसेंट फेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पेन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो आंसर नंबर डी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। नंबर 52 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। पहला नंबर में आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, उसका सेकंड नंबर में आएगा फर्टिलाइजेशन, उसका थर्ड में आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी 1 2 3 करके आंसर रहेगा। तो सी नंबर में है आंसर, सी वाला आंसर है 1 2 3। 53 में हम लोग आते हैं। तो 53 क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है, रेफर टू द गिवन डायग्राम शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगैमी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए वाला ऑप्शन क्या सही है क्या, पढ़ के देखते हैं। ए वाला में लिखा हुआ क्या है, पहले में है फोकस, उसके बाद है क्लाइमिडोमिनेस, तो ये तो गलत है। बी में क्या है, बी में है पहले नंबर में होमोसेपियन, और नंबर 2 में क्या है, बी वाला का 2 में फोकस, और नंबर सी में क्या है, सी का 1 में फिकस है, और नंबर 2 में क्लैडोफोरा, और डी वाला क्या है, तो ये तीनों गलत है, यानी डी सही होगा शायद मेरे ख्याल से। डी वाला में देखते क्या है, डी वाला में है क्लैडोफोरा, और नंबर 2 में है होमोसेपियन, तो ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, क्लैडोफोरा और होमोसेपियन सही है। तो हम लोग आते हैं, क्लैडोफोरा और होमोसेपियन सही है, ये वाला सही है। तब हम लोग आते हैं 54 में। 54 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है फॉर द गिवन फिगर। फिगर देख के हम लोग मालूम करना है बच्चों कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं कौन वाला करेक्ट है, तो ए वाला ऑप्शन में हम लोग बोल रहे हैं कि होमोगैमी होगा, एक्स वाला होमोगैमी होगा, वाई वाला एसोगैमी होगा। तो क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। तो बी वाला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी वाला ऑप्शन में बोल रहा है एक्स वाला जो है वो एनिसोगैमी होगा, और वाई वाला है वो एसोगैमी होगा, तो ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन में क्या कह रहा है, हेट्रोगैमी, और वाई वाला क्या होगा, एनिसोगैमी। तो डी वाला क्या कह रहा है, एसोगैमी। और तब हम लोग आते हैं 55 वाला क्वेश्चन में। 55 वाला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, तो 55 वाला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, रिफर द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गैमेट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा आंसर सही होगा, तो हम लोग को ऐसे ही मालूम चल रहा है कि ये वाला आंसर नंबर डी आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ही होमो एंड आइसोगैमेट्स है, और यहाँ पर ही उसका कॉमा के बाद फिर हेट्रोगैमेट्स, तो हेट्रोगैमेट्स है, तो नंबर डी वाला सही होगा। तब हम लोग बढ़ते हैं 56 वाले क्वेश्चन में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हम लोग को, इसलिए ये साल भी 100% रिपीट होना ही होना है। अब हम लोग आ गए 56 वाले क्वेश्चन में। 56 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 56 वाला क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, इफ अ फंगल थैलस हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट विल बी कॉल्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन हम लोग क्या बोल रहा है बच्चों, ए नंबर का ऑप्शन बोल रहा है हेट्रोथैलिक, बी वाला ऑप्शन बोल रहा है होमोथैलिक, और सी वाला ऑप्शन बोल रहा है डिओसियस, डी वाला ऑप्शन बोल रहा है मोनोइसियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो नंबर बी वाला आंसर सही है, होमोथैलिक। अब हम लोग बढ़ते हैं 57 वाले क्वेश्चन पर। 57 वाले क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, तो 57 वाले क्वेश्चन बोल रहा है, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ मार्क हैंटिया एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो कौन सा सही है, तो हम लोग का ऐसे ही मालूम चल रहा है ये वाला फीमेल
थैलस है, ये वाला मेल थैलस है। तब बोलिएगा सर आपको कैसे मालूम चला ये मेल थैलस है ये फीमेल थैलस, दोनों तो एक जैसा लग रहा है। तो ये वाला एक जैसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दोनों का डायग्राम एक जैसा है, लेकिन इसका जानकारी भी आप लोगों को होना चाहिए, कैसे हम लोग जान सके कि इसको कैसे मालूम हो सकता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ही फीमेल वाला यहाँ फ्लावर बनना हो रहेगा और यहाँ पर ही दूसरा चीज़ रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए फ्लावर बनना हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्लावर नहीं बनना हुआ है। तो फ्लावर देख के मालूम हो जा रहा है हम लोग को ये फीमेल थैलस है। और यहाँ पर फ्लावर का जैसा लग रहा है लेकिन फ्लावर नहीं है यहाँ पर ही, तो इसलिए ये मेल थैलस हो गया। ये डायग्राम का तो नाम हम लोग को मालूम है कि ये इसका नाम थैलस है, लेकिन इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है तो ये बच्चों लोग कोई नहीं जान पाता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को मालूम हो गया होगा कैसे हम लोग मेल समझेंगे, किसको फीमेल बोला जाता है वो कैसे समझेंगे, तो आप लोग को मालूम हो गया होगा। यहाँ फ्लावर का जैसा लग रहा है लेकिन फ्लावर नहीं होता है, तो इसलिए गौर से देखना है हम लोग को। यहाँ देखिए फ्लावर खिला हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्लावर खिला हुआ है, यहाँ पर ही देखिए यहाँ किनारे किनारे पत्ता है, ये वाला में किनारे किनारे पत्ता है, बीच में फ्लावर है, लेकिन यहाँ देखिए ये नहीं है। यहाँ का डायग्राम देखना कि आप लोग को अलग लगेगा, इसी से हम लोग को मालूम चलता है कौन मेल है कौन फीमेल है, ये फ्लावर देख के। तो बच्चों आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा नंबर बी, फीमेल थैलस। वाई वाला है मेल थैलस, एक्स वाला है फीमेल थैलस और वाई वाला है मेल थैलस। अब आते हैं 58 वाला क्वेश्चन। 58 वाला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? 58 क्वेश्चन बोल रहा है स्टैमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस, तो कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर होगा नंबर बी, एंथ्रोजोट्स। अब आते हैं हम लोग 59 वाला क्वेश्चन में। 59 वाले क्वेश्चन में हम लोग बोल रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो ये स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है और हम लोग को ये मालूम करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट पढ़ के। तो बच्चों यहाँ पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर ही, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर एथा स्टैमिनेट फ्लावर आर पिस्टेलेट फ्लावर। तो ये तो ऑप्शन सही है बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बोथ मोनेसियस एंड डेसियस प्लांट हैव अनसेक्सुअल फ्लावर। ये अनसेक्सुअल फ्लावर है क्या? तो बी वाला गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है, मतलब स्टेटमेंट बी वाला गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा इसमें लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है? ये वाला में लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब नंबर 60 में आते हैं हम लोग। 60 वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। कौन सा अनसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो नंबर डी वाला सही है, डी वाला ये है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यही वाला है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाकी ये सब न है। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ समाप्त किए हैं यहाँ पर ही। ये MCQ से आप लोग को बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।